अब ये बन के हो गया है कुरकुरा नाश्ता तैयार साथियों। ये इस तरह से ये बिल्कुल क्रिस्पी से तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है। हेलो नमस्कार साथियों, आज बना रहे हम ये हरे मटर का नाश्ता देखे और सूजी और हरे मटर का। अब ये हरे मटर का बनाने के लिए हमने ये एक पतीली में लिया है पानी। देखे ये पानी चढ़ा दिया हमने, गैस जला दी साथियों। गैस जलाने के बाद हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे तेल, तो हल्का सा डाल देंगे। ये थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें, थोड़ा ज्यादा। अब ये साथियों उबलने लग गया है पानी। जैसे पानी उबलने लगेगा इसमें ये 1 कटोरी हरी मटर है, फ्रेश मटर है साथियों। ये इनको डाल देते हैं। अब ये उबलने लग रहे। अब ये मटर उबल गए साथियों, देखिए। अब इनको हम निकाल के छान देते हैं जरा। के ना देखा इस तरह से ये छान देंगे इसको। अब ये ठंडे हो गए साथियों, उबल गए, इतने उबल गए इस तरह से ये अच्छी तरह से। अब ये छान करके ठंडे हो गए साथियों। अभी इसके बाद हम इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे इस तरह से पीसने के लिए। इन्हें दरदरा पीस लेंगे। इसके बाद ये मैंने धो करके अदरक के 2-3 टुकड़े ये धो करके और उसे छिल करके ये इसे डाल दिया है, और 3-4 इसी में मिर्चें डाल दी, हरी मिर्चें। ये अब इन्हें दरदरा पीस लेंगे। आगे पीस दिया है, दरदरा पीस दिया है मटर मैंने, मिर्च अदरक सब। अब यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। थोड़ा सा हल्का तेल चलाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ऑयल भी ठीक नहीं होता। और फिर इसमें डाल देंगे थोड़े से जीरा, थोड़ी सी राई। अब डाल देते हैं इसमें ये जो मटर का पेस्ट इसमें पिसा था मिक्सी में, ये डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी डाल दी हल्दी, और मिर्च हमने पहले ही डाल दी है, और थोड़ा सा धनिया जीरे का मसाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देते हैं, बहुत हल्की सी। लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार, हम कम खाते हैं। 3-4 मिर्च तो पहले डाली है हरी, और इस तरह से इसे भून करके पेस्ट बना दिया है। अब ये भून के हो गया है तैयार। 2-3 मिनट के बाद ये भून जाता है। मिनट में साथियों हो गई है तैयार, बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें अदरक और हरी मिर्च। हमने ये अब मटर भून के निकाल दिए हैं। इसके बाद अब ये सूजी है, इसके लिए हम पानी चढ़ाते हैं। पानी देखिए आप, 1 कटोरी सूजी में 1.5 कटोरी पानी, 1 कटोरी 1.5 कटोरी। हल्का सा डाल देंगे तेल, हल्का नमक डाल देते हैं, हल्का सा, हल्की सी हल्दी, हल्के से मिर्च, थोड़ा डाल देंगे इसमें मसाला। अब ये उबलने लग गया है। इसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है, 1 कटोरी सूजी। इसे हल्की आंच में 2-3 मिनट इसको पका देंगे इस तरह से। अब इसे पकाते पकाते 2
2.5 मिनट हो गए हैं साथियों। अब ये सही हो गया है बिल्कुल। अब इसे निकाल देंगे। इसे गैस बंद कर देते हैं। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। ये छोड़ दी है कढ़ाई इसने इस तरह से। अब ये बिल्कुल बनाने लायक हो गया साथियों। हमने कढ़ाई में इस तरह से बना दिया है। ये बिल्कुल ऐसा टूल हो गया इसका। और यहाँ बन गया है ये मटर का मसाला। देखिए अब इस तरह से हम इसके बराबर लोई बना देंगे। और अब हम इस तरह से इसे कटोरी जैसी बना दी इसको। इससे 1 चम्मच इसको भर देंगे इस तरह से। देखिए थोड़ा सा और भर देंगे। ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट होता है साथियों। एक अलग सा कभी भी बच्चों के लिए या वैसे अपने खाने को मन करे चाय के साथ झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये नाश्ता है इस तरह से। ये देखिए बच्चों के टिफिन में रख दीजिए, चाहे इसको अपने नाश्ते में खिला, नाश्ते के साथ जैसे चाय पकौड़ी। अगर कोई मेहमान आए उस टाइम भी ये बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट नाश्ता होता है इस तरह से। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये बन के हो गए साथियों तैयार। ऐसे बना दी हमने इनके गोले। और यहाँ चढ़ा दी कढ़ाई। देखिए यहाँ ये तेल हो गया है गरम। इस तरह से इसमें ये हल्की आंच में साथियों, बहुत तेज नहीं करनी है आंच। इस तरह से बना देंगे। ये बनाने में बहुत सरल होते हैं। 8 से 10 मिनट में ये झटपट बन करके ये नाश्ता तैयार हो जाता है बिल्कुल। और बहुत ही खस्ता और बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें सूजी है, मटर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नाश्ते के लिए भी सही है। ये बाहर से लाने के बजाय बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत अच्छा और टेस्टी नाश्ता है। इस तरह से इसे हिलाते डुलाते जाएंगे। जब अच्छी तरह से ये नीचे से पक जाएंगे तब जाके इनको हम पकाएंगे इस तरह से। इस तरह से पक जाएंगे। ये नाश्ता झटपट, बहुत ही झटपट और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है साथियों। देखिए इस तरह से बिल्कुल फुले फुले से एकदम मैंने इतने छोटे डाले थे। और ये बहुत ही अच्छा नाश्ता इस तरह से तैयार हो गया साथियों। अब ये किसी चीज़ का इसमें कोई झंझट ही नहीं है फालतू। हल्की आंच में, शिम आंच में अंदर तक भीड़ जाएगी, अंदर तक पकेंगे। अगर हम इसको आंच तेज कर देंगे तो फिर ये बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। इसलिए इसमें बिल्कुल हल्की आंच करनी है। सुनहरा होने तक इसको तलते रहना है इस तरह से। अब ये बिल्कुल सुनहरे हो गए, बन करके तैयार हो गए साथियों। ये इस तरह से इसे चटनी के साथ या अभी दिखाते हैं आपको पूरे तल करके। अब ये बन के हो गया है कुरकुरा नाश्ता तैयार साथियों। ये इस तरह से ये बिल्कुल क्रिस्पी इस तरह से अगर, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और इस तरह से इसे तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से
बिल्कुल भरा हुआ है इस तरह से। और इसको चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, हरी चटनी के साथ। हमने ये इसके साथ आंवले की चटनी की रेसिपी हमने पहले भी बताई थी। आंवले की चटनी बनाई है इसके साथ, हरी धनिया पुदीना डाल करके इसके साथ सर्व करेंगे इसको हम इस तरह से।